वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। आज हम लोग धड़ा 19 अनुभव 2 ये पढ़ने जा रहे हैं। अनुभव मतलब आप जब कुछ करते हो तो स्वयं आपको जो अनुभव मिलता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अब इस पाठ में एक बच्चा है, उसने अपना अनुभव शेयर किया है, बताया है, साझा किया है सभी के साथ, और उसका अनुभव यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। वाचा यानी पढ़ो। शाळा सुटली, मी घरी निघालो, वाटेत आई दिसली, स्कूल छूट गया, मैं घर की तरफ चला। वाटेत मतलब रास्ते में मुझे आई यानी मराठी में आई माँ को कहते हैं, आई दिसली। तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होत्या और उसके हाथ में, माँ के हाथ में, उनके हाथ में 2 मोठ्या यानी बड़े, बहुत बड़े बड़े पिशव्या यानी थैला, 2 बड़ी बड़ी थैलियाँ थी उनके हाथ में। त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले। और वो बहुत जड़ मतलब वजनदार, मराठी में जड़ कहते हैं। तो उसको देखकर लग रहा था बच्चे को कि ये बहुत वजनदार होगा। असे तिच्याकडे मतलब माँ की तरफ, जिस तरह से उनका हाथ एकदम वजन से लटका हुआ था, तो उसको लग रहा था कि बहुत वजनदार ये थैलियाँ हैं। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ, बच्चा बता रहा है इसमें। मी धावतच आईला गाठले, मैं पकड़ना मतलब साथ पकड़ना, दौड़कर मैंने माँ के पास में पहुंच गया। अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढं? मी आईला विचारले। देखो उसने प्रश्न पूछा है, अरे माँ आप क्या लेकर जा रही हो इतना जो वजनदार है? मी आईला विचारले, ऐसा मैंने माँ से पूछा। ये देखो ये बच्चा है और ये उसकी माँ है। ये बच्चा देखो माँ लेकर जा रही है, हाथ एकदम तने हुए हैं वजन से, और ये बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने पूछा, माँ इतना क्या लेकर जा रही हो आप, जो आपके हाथ इतने तने हुए हैं? तिच्या हातातली एक पिशवी घेऊ लागलो, और माँ के हाथ का, देखो बच्चे का संस्कार कितना अच्छा है। दौड़ा, वो दौड़कर आया माँ के पास और देखा वजनदार है, तो अपने माँ के हाथ से वो एक एक थैला उसने वो लेने लगा। तो उसकी माँ ने क्या कहा देखो, अरे हळू, सामान सांडेल त्यातलं, अरे धीरे, अगर गिर गया थैला तो सामान सांडेल, सांडेल यानी गिर जाएगा, उसमें का सामान गिर जाएगा। ती म्हणाली ती म्हणाली यानी माँ ने ऐसा कहा कि धीरे, नहीं तो सामान गिर जाएगा। अगं आई, किती जड आहे पिशवी, अरे मम्मी कितना वजनदार है ये आपका थैला। बच्चा जब थैला हाथ में लिया तब उसे पता चला। जब तक आप कुछ स्वयं नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आता, दूर से देख के तो लग रहा था, पर जब वो हाथ में लिया तो उसने स्वयं बता, अरे माँ ये तो बहुत वजनदार है। काय आहे एवढा यात? क्या इतना? एवढं मतलब इतना, क्या इतना इसमें आप लेकर आई हो? मी विचारले, मैंने पूछा। मैं कौन? ये बच्चा, ये अपनी माँ से पूछ रहा है। हे आपलं महिनाभराचं किराणा सामान, ये अपना महीने भर का किराना सामान है। किराना सामान यानी राशन का सामान। राशन सामान क्या होता है? दाल, चावल और गेहूँ, शक्कर, जो भी चीज़ें घर में लगती हैं वो सब किराना सामान है। ठीक है। आई म्हणाली, माँ ने बच्चे को बताया। एक पिशवी हातात धरल्यावर मला समजले, एक सिर्फ एक थैला मैंने हाथ में जब लिया तो मेरी समझ ले मतलब मेरी समझ में आ गया। त्या ओझ्याने आईचे हाथ लाले लाल झाले, और उस वजन से माँ का जो हाथ था एकदम लाल हो गया था। आप कभी स्वयं अनुभव करो, वजनदार चीज़ उठा लो और थोड़ी देर के बाद जब आप वो वजनदार चीज़ रखते हो तो पूरे हाथ की उंगलियां एकदम लाल लाल होती हैं। ऐसा लगता है खून जम गया है इन उंगलियों में। क्या जम गया है? खून जम गया है। वो क्योंकि हाँ, वहाँ पर वजन पड़ने की वजह से सारा खून एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो लाल हो जाता है। तो इसकी माँ का भी हाथ क्या हो गया था, एकदम से लाल हो गया था। होते लाल झाले होते। एवढ्या सामानाला किती रुपए लागले आई? अब बच्चे की उत्सुकता, बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है चलते चलते कि माँ इतने सामान को कितना रुपया लगा? मी विचारले। मी कौन यहाँ पर? ये बच्चा अपनी माँ से उसने पूछा किती लागले असावेत? माँ ने उल्टे पूछ लिया उसी से, अच्छा तुम बताओ कितना लगे होंगे, अपने अंदाज से बताओ। आई ने उलट प्रश्न केला, माँ ने उल्टे उसी से प्रश्न कर लिया, आप बताओ कितना लगा होगा? मी सांगितलेली रक्कम ऐकून आई हसू लागली आणि म्हणाली, और मैंने रकम बताया उतने सामान का, तो माँ हंसने लगी
और माँ ने क्या बोला, वाह रे तुझा व्यवहार ज्ञान, अरे वाह रे तुम्हारा व्यवहार ज्ञान, कुछ नहीं पता है। मतलब उसने, हो सकता है लड़के ने कम बताया हो, उसका अनुभव नहीं था, कभी उसने खरीदा नहीं था, हो सकता है वो 500 रुपये का सामान हो और बच्चे ने 100 रुपया ही बताया हो। ठीक है। वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले, अरे वस्तु के भाव जो हैं, सामान के भाव तो गगन छू रहे हैं। गगन मतलब आसमान, बोलते हैं ना, आसमान छू रहा है, इतना इसका ज़्यादा दाम हो गया है। बिल्ले आहेस कुठे तू, और तू कहाँ है, किस दुनिया में है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें तो बेटा। जरा बाजारत फिरत जा, अरे कभी मेरे साथ बाजार में जाओ, देखो सामान कितने में आते हैं, दुकानत जात जा, दुकान में सामान लेने जाओ। कभी आपको छोटा मोटा काम अपनी माँ का करना चाहिए बच्चों। कभी थोड़ा धनिया लानी है, थोड़ा सा शक्कर लाना है, थोड़ा सा चाय पत्ती लाना है, तो जाओ आप खरीद कर लाओ। इससे आपका व्यवहार ज्ञान बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कौन सा सामान कितने में आता है, कितनी महंगाई हो गई है। ठीक है, वही माँ यहाँ पर समझाना चाहती है। मला ही ते पटले, और वो बच्चा बोलता है मुझे भी ये बात अच्छी लगी, सही लगी कि नहीं मुझे जाना चाहिए। बोलत बोलत आम्ही घरी पोचलो, और बात करते करते माँ बेटा घर पर पहुँच गए। तिने पिशवी खाली ठेवली, तिने कौन, माँ ने। पिशवी यानी जो थैला है उसको नीचे रखा आणि हुश केले, हुश, जब आप थक जाते हो तो ऐसा करते हो ना, थक गया। बराच वेळ ती स्वतःचे हाथ दाबत होती, और बहुत देर तक अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऐसे, जब थक जाते हो, दुखता है ना, आपको दर्द करता है तो आप ऐसे दबाते हो, तो ऐसे बहुत देर तक अपने हाथ दबा रही थी माँ। आई तू दर महिन्याला एवढं ओझं एकटीच घेऊन येतेस माँ, हर महीने में आप इतना बड़ा बोझा, ओझ मतलब बोझा, बोझा, इतना सारा बोझा आप अकेली लेकर आती हो। बच्चे ने प्रश्न पूछा माँ से। मी तिला काळजीने विचारले, बच्चा बोलता है मैं बड़े माँ का दिल में, मेरे माँ की काळजी करते हुए मैंने उनसे पूछा, चिंता, काळजी यानी क्या होता है, चिंता, माँ की चिंता करते हुए मैंने पूछा यहाँ पर, तो हो रे, हाँ रे, माँ बोली हाँ बेटा, आज तू भेटलास, आज तुम मिल गए, खूप बरं वाटला, बहुत अच्छा लगा, माझं काम हलकं झालं, मेरा काम हल्का हो गया थोड़ा सा बेटा, तू मिल गया, एक थैला ले लिया, मेरा काम हल्का हो गया, नहीं तो मैं हर महीने इतना सामान खुद लेकर आती हूँ, अकेले लेकर आती हूँ। आई मनापासून बोलत होती, ती खूब दमली होती। माँ बड़े मन से बोल रही थी, देख बेटा आज तू मिल गया ना तो मेरा कितना काम हल्का हो गया। और बहुत दमली मतलब थक गई थी, दमली यानी बहुत थक गई थी। अब इतना सामान उठाकर दूर से लेके आएंगे तो थक ही जाएंगे ना हम बच्चों। मी आईला म्हणालो, मैंने माँ से बोला, ये बच्चा है, ये अपनी कहानी बता रहा है, आई ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते त्याच दिवशी आपण किराणा सामान आणायला जात जाऊ। अब बच्चा देखो कितनी समझदारी से बात कर रहा है, उसकी अपनी माँ का तकलीफ दुख उसको समझ गया। तो अपनी माँ से उसने क्या कहा, माँ अब से हम क्या करेंगे, जिस दिन ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते, जिस दिन मेरे स्कूल को छुट्टी रहती है, सुट्टी यानी छुट्टी, त्याच दिवशी अपन किराना सामान आनेला जात जाओ। एक तो उसी दिन हम दोनों किराना का सामान, राशन का सामान लेने चलेंगे, म्हणजे तूही दमणार नाहीस आणि माझं व्यवहार ज्ञान ही वाढेल, और तुम भी नहीं थकोगी, और मेरा जो व्यवहार ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है इन सब के बारे में, वो भी मेरा ज्ञान बढ़ेगा। अभी देखो यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं, गाठणे यानी पहुँचणे यानी पहुँचना, मैंने बता दिया था हिंदी में। भाव गगनांना भिडणे, खूब महाग होने, बहुत महंगा होना। हुश करणे, मोकड़ा श्वास घेने, यानी ऐसे मुंह से हवा निकालते हैं ना, ऐसा, तो उसको बोलते हैं हुश करने। ठीक है, इस पार्ट को मैंने समझा दिया, आप भी समझो, पढ़ो इसको अच्छी तरीके से। जो शब्द नहीं समझ में आते हैं उनके अर्थ मैंने लिख दिया, वो अर्थों को आप लिखो, और इस पार्ट का जो स्वाध्याय है मैं वो अगले वीडियो में आपको दूंगी। ठीक है।